गया जिले के बोधगया प्रखंड के पूर्वी बगदाहा गांव के रहने वाले श्रीनिवास स्कूल में पढ़ाई करते समय ही एथलेटिक्स खिलाड़ी बनना चाहते थे और स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक श्रीनिवास ने कई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कई प्रतियोगिता बिहार लेवल पर भी रहा और श्रीनिवास ने नेशनल लेवल के भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और इंटरनेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड के जमशेदपुर में ट्रेनिंग ले रहे थे। श्रीनिवास के कोच थे बगीचा सिंह और चार्ल्स रोमियो सिंह जी थे, जो पद्मश्री विजेता थे। उनके संरक्षण में श्रीनिवास इंटरनेशनल एथलेटिक्स की तैयारी कर रहे थे, मगर उनके पिता अचानक से किडनी की बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसके कारण श्रीनिवास को वापस घर आना पड़ा और श्रीनिवास के पिता के इलाज में 15 से 20 लाख रुपए का खर्च हो गया, जिसके कारण श्रीनिवास को एथलीट छोड़ना पड़ा। और उनके पिता की मृत्यु के बाद श्रीनिवास को बिहार सरकार द्वारा एक खिलाड़ी होने के नाते बिहार पुलिस की नौकरी दी गई, मगर श्रीनिवास को यह नौकरी पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पिता की तरह किसान बनना पसंद किया और आज वह एक कुशल किसान के रूप में जाने जाते हैं। आज श्रीनिवास खेती के साथ साथ फूलों की नर्सरी तथा बर्मी कंपोस्ट से लाखों रुपए कमा रहे हैं। श्रीनिवास बताते हैं कि उनकी पढ़ाई 10th तक देवकेंट से हुई थी और उसके बाद वे नेशनल लेवल के एथलेटिक्स खिलाड़ी बने और झारखंड में रहकर इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग कर रहे थे। वे बताते हैं कि अपने समय के 800 मीटर और 1500 मीटर के रनर थे और उन्होंने ऑल इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था और उसमें भी वे गोल्ड मेडल लाए थे। वे बताते हैं कि स्कूल से लेकर कॉलेज टाइम तक एकेडमी में कभी भी उनकी फीस नहीं लगी थी, मगर बिहार सरकार से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली। उनके पूर्वज भी खेती किया करते थे और पिता भी बहुत अच्छे स्तर की खेती करते थे, तो उनके डीएनए में ही थी खेती किसानी कैसे किया जाता है। और शुरू में तो उन्होंने मजबूरी बस खेती चुनी थी और गांव के लोग भी उन पर बहुत हंसते थे और मजाक उड़ाते थे कि इसे सरकारी नौकरी मिल रही थी और यह नेशनल लेवल तक का खिलाड़ी था, बैकग्राउंड भी बढ़िया था, उसके बावजूद भी यह नौकरी में नहीं गया। मगर उनका संकल्प था कि जो गेम के माध्यम से वो देश को नहीं दे पाए थे, तो उनकी चाहत थी कि वे खेती कर देश को कुछ दें और खेती के सिलसिले में वे कई बार वैज्ञानिक के पास गए। उनके साथ अच्छा संबंध बन गया और वहां से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे बताते हैं कि वे खेती 4 तरह से करते हैं, एक तो खेती करते हैं और दूसरा फूलों की नर्सरी और बर्मी कंपोस्ट, और आज की तारीख में वे महीने के 70,000 रुपए कमा रहे हैं। श्रीनिवास बताते हैं कि वे एक नेशनल लेवल के एथलीट थे और सरकारी नौकरी में एक सिपाही रैंक की नौकरी करना उन्हें अपमानजनक लगा कि एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी को एक सिपाही की नौकरी सूट नहीं करती है और उनका बैकग्राउंड ठीक ठाक था। उनकी अपनी 30 एकड़ जमीन थी और वे 3 भाई थे। एक भाई के हिस्से में 10 एकड़ जमीन मिली और उसी जमीन पर आज वे खेती कर रहे हैं। श्रीनिवास बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि वे कॉलेज लाइफ से खेती में आए थे और उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी कि कैसे खेती की जाती है, लेकिन अब है कि खेती करना उनका पेशा बन गया है। मेरा सपना था, मैं नेशनल लेवल का एथलीट था, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलीट बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी का सडन डेथ हो गया किडनी खराब होने की वजह से, तो उसके बाद से मजबूरी में हमको खेती करना पड़ा। अभी हम खेती कर रहे हैं। क्या करते थे मतलब एथलेटिक्स में? 800 मीटर 1500 मीटर का रनिंग करते थे। क्या कोई कभी नेशनल या राज्य स्तर का? राज्य स्तर पे तो लगातार हमारा मेडल रहता था। बिहार को हम नेशनल पे भी रिप्रेजेंट किए थे, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, और ऑल इंडिया डीएवी में भी नेशनल लेवल पे हमारा गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल आया था। और स्कूल के समय में भी हमको इसके लिए स्कॉलरशिप मिला करता था। अचानक फिर खेती की तरफ से मेरे पिताजी का अचानक किडनी खराब होने की वजह से डेथ हो गया, तो घर परिवार का खर्च चलाने के लिए हमको मजबूरी में खेती करना पड़ा और आज के डेट में खेती करना मेरा पैशन बन चुका है, मेरा शौक़ है खेती करें। क्या क्या करते हैं खेती में? खेती में बर्मी कंपोस्टिंग का मेरा काम है, एक छोटा सा डेयरी है, नर्सरी का काम कर रहे हैं और धान और गेहूं का भी खेती करते हैं। कुछ सरसों लगाए हुए हैं। अभी तो 15-20 दिन का मेरा प्लांट है, लेकिन मेरा पौधा देखेंगे तो वो खुद बोलता है कि कैसे हमने उसका नर्चर किया है। और लोगों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, किसानों को भी? जी हाँ, समय समय पे हमारे पास एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स आते रहते हैं। 2-3 साल पहले बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब और के भी विद्यार्थी लोग आए थे। 1-1.5 महीना पहले उषा मार्टिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची के विद्यार्थी लोग भी प्रशिक्षण के लिए आए थे। और ये जापानीज NGO है निगडा, वहाँ के किसान लोग भी समय समय पर आते रहते हैं। कितना ज़मीन है और कितना भी आमदनी
10 एकड़ ज़मीन पे हम लोग खेती कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर रहे हैं, डेयरी कर रहे हैं। मेरा मंथली आमदनी लगभग 60-70 हज़ार पर मंथ के आसपास में हो जाता है। क्या शौक था पहले कि क्या? मेरा सपना था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलीट बने, उस समय जब स्कूल कॉलेज की लाइफ में थे, लेकिन मजबूरी में हमको गेम छोड़ना पड़ गया। तो अब तो खेती करना ही है। खेती में हम चाहते हैं कि कुछ देश को दे। कैसे ये आइडिया आया कि खेती के जरिए? शुरुआत में हमारे पिताजी का डेथ, मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे किसान हुआ करते थे अपने समय में, तो खेती करना तो हमारे डीएनए में ही था शुरू से ही, लेकिन उतना प्रैक्टिकल नॉलेज हमको था नहीं कि कैसे खेती किया जाता है। लेकिन जब पिताजी का डेथ हुआ तो मजबूरी में हमने खेती चालू किया करना, घर परिवार का खर्च चलाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे केवी के कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया कि वैज्ञानिकों के संपर्क में आए, तो उनसे बढ़िया मेरा रिलेशन बन गया, आते जाते काम करते। अब उनसे भी तकनीकी सहायता मिलता है, जिसको हम लोग अपने खेत में इम्प्लीमेंट करते हैं और बढ़िया उत्पादन लेते हैं। क्या अभी भी लगता है कि अगर एथलेटिक्स में अगर उस समय अचानक ये स्थिति नहीं होता तो एथलेटिक्स में चैंपियन? जी हाँ, 110%। अगर मेरे पिताजी का सडन डेथ नहीं होता तो आज हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीनिवास कुमार है, मैं बगदाहा ग्राम का रहने वाला हूँ।